लियाकत अली के परिवार के पाकिस्तान चले जाने के बाद इस्लामिया कॉलेज से लेकर कंपनी बाग, यानी उसका नाम जो भी कुछ था पहले, वर्तमान में कमला नेहरू वाटिका, ये सारा जंगल खाली पड़ा था। इसमें एक आईजी कौल साहब रहते थे, बहुत बड़ा सामान थे वो भी। इसी के मध्य लियाकत अली के परिवार की कोठी थी, जो इसके भाई सज्जाद अली की थी। इस्लामिया के दक्षिण में जितना भी एरिया था उस सारे का पानी इस्लामिया की पिछली साइड यानी पूर्व की दिशा से डीएवी कॉलेज के बीच से आता था। पश्चिम दिशा में इसकी बाउंड्री के बाहर एक कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान भी संभवतः या तो इन्हीं के परिवार का रहा हो या वीआईपी लोगों का था, कैसा था, लेकिन वो ज़मीन सारी कब्रिस्तान की थी। क्षेत्रीय मुसलमानों ने जो कभी लियाकत अली के सामने खड़े होने की शक्ति नहीं रखते थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, उनके चले जाने के बाद सरकारी जितनी भूमि थी, बंजर भूमि, कब्रिस्तान की भूमि या लियाकत अली के परिवार द्वारा छोड़ी गई निष्क्रांत संपत्ति। निष्क्रांत संपत्ति एक ऐसा विषय जिसे बहुत कम लोगों को इसके विषय में जानकारी। चूँकि सामान्यतः लोगों ने यह समझा कि निष्क्रांत संपत्ति का कानून मात्र पंजाब पर लागू, जबकि वो सारे देश के लिए दो बिल थे, उसके एक केंद्रीय एक राज्य स्तर की समस्या। तो राज्य स्तर की समस्या से निपटने के लिए पंजाब में रिहेबिलिटेशन एक्ट 1950 बना या 49 था शायद, ऐसा ही केंद्र का था निष्क्रांत संपत्ति अधिनियम। उसमें भी रिहेबिलिएट करने के लिए उन्हें पुनर्वास के लिए एक व्यवस्था की गई। इसी पुनर्वास की व्यवस्था के अधीन लगभग 1325 या इतने मतलब लोग मुजफ्फरनगर में पाकिस्तान से आए। उनमें विशेष रूप से एक महिला बना, जो ज़्यादातर लोग थे भावलपुर के, जिनमें यहाँ के एक बड़े प्रसिद्ध वकील भी हुए आसानंद जी, वो हैं अब भी। इसी तरह से ये इसे वर्तमान में इसे लछड़े वाली गली कहा जा। बाग प्यारे लाल के नाम से कभी बाग था। पिछली साइड में इसका आने जाने का रास्ता, पानी का रास्ता सारा इसी रास्ते से होकर बड़े नाले में था। चूँकि इस्लामिया कॉलेज के पश्चिम दिशा में कब्रिस्तान थे, तो कब्रिस्तान से पानी निकल नहीं सकता। उसी के नीचे फिर पश्चिम में बड़ी सड़क थी पीडब्ल्यू, उस वक्त तो वो जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से मशहूर थी। रिकॉर्ड में, पुराने रिकॉर्ड में ग्रांड ट्रक रोड से लेखबद्ध। वर्तमान विवाद जिस पर विषय जो चल रहा कि भाई ये गली थी, रास्ता था, ये तो निश्चित तक वो आवचक यानी पानी का रास्ता था। खाली टाइम में जब वो पानी, चूँकि बरसात का पानी हमेशा तो रहता नहीं, उसमें आबादी थी नहीं, तो बाकी लोग उसमें आने जाने के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्रशासन को सबसे पहले तो उस ज़मीन को, जो भी वहाँ सरकारी ज़मीन है, उसे चिन्हित करके खाली कराना चाहिए। उसमें हिंदू मुस्लिम इससे कोई लेना देना नहीं है। रही कब्रिस्तान की भूमि, अगर वो कब्रिस्तान नहीं है तो उसे उन्हीं पर छोड़ दिया जाए। और अगर वो वास्तव में जो अभिलेखीय साक्ष्य इस बात का प्रमाण